अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द एडवर्ब। इससे पहले वाले में आपने एडवर्ब समझा कि वो आपके किन किन पार्ट ऑफ स्पीच को जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी उसमें आपका वर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है और अनदर एडवर्ब आ रहा है। उसके 2-3 टाइप्स आपने पढ़ी। आज टुडे वी आर हेयर विद 4 मोर टाइप्स एंड टुडे वी वुड कंप्लीट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एडवर्ब। बाकी आपने पूरा पढ़ लिया था। Today we are here on adverb of time. In adverb of time, adverb of degree, adverb of frequency and adverb of reason. ये अगर आपको लग रहा है कि they might not be important, तो मेरी जान हो सकता है कि आप गलत हो। ये important है। Specifically ये एग्जाम में आपके पास आएंगे। They might have given any adverb there. They can ask you which subtype of adverb it is. So वहाँ पे आपने फिर identify करके देना है। So एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि इट शोज टाइम और व्हेन सम एक्ट हैपेंड। ये आपको वक्त बताता है, यानी उस सेंटेंस में वक्त लिखा होगा या फिर कोई भी इवेंट, कोई भी काम जो है वो हैपन कब हुआ। फॉर इंस्टेंस ये आपके जो टाइम से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आ रहे हैं, यस्टरडे, अर्ली, लास्ट वीक, सून, नाउ, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स दे टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टाइम। If we talk about, we say the word yesterday, इसका मतलब है जो गुजरा हुआ कल है। I'm referring to that time. Same is the case with early, like it's too early, it's late, last week, last day, last year, last month. So soon and now, and so on. So ये time आपके बताते हैं। Now I have given you here 3 sentences. I have heard this before. अब इसमें time किस word में आपको दिख रहा है? I know, have heard this, no. Before is a word which tells time, कब, पहले। Then he comes here daily, वो यहाँ रोजाना मुंह उठा के आ जाता है। So that is the word daily is a word which is adverb of time. अब adverb कैसा है आपको पता होना चाहिए। He comes आपका verb है, कब आता है? डेली आता है। तो ये डेली जो है ये इस कम्स को मॉडिफाई कर रहा है, उसमें कोई चीज़ ऐड कर रहा है, यानी वो कब आ रहा है। आना इज अ वर्ब को मॉडिफाई करता है डेली, सो डेली आपका एडवर्ब हो गया। सो ही अराइव्ड लेट, सेम इज द केस विद इट, लेट, डेली, बिफोर, ये आपके एडवर्ब ऑफ टाइम हुए। आई होप आई एम क्लियर। सेकेंड वन इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री आपको क्या बताता है कि इसकी स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी बताता है कि कौन सा काम किस स्ट्रेंथ, किस इंटेंसिटी से हुआ है। इट टेल्स अस द स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी ऑफ समथिंग दैट हैपन्स। कोई भी काम जो हो रहा है वो किस कुव्वत से हो रहा है। सो इट आंसर्स हाउ मच, हाउ लिटिल, टू व्हाट एक्सटेंट और टू व्हाट डिग्री। ये आपको ये चीज़ें बताता है। कैसे? हम यहाँ देखते हैं almost entirely, extremely, greatly, highly, moderately, strongly, जो आपके ली वाले वर्ड्स हैं ये इंटेंसिटी है। लाइक आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, अब एक्सट्रीमली, अब यहाँ पे डू नॉट गो विद दिस कि हैप्पी इज सच अ थिंग कि वो आपका नाउन हो सकता है। अब कितना हैप्पी, एक्सट्रीमली हैप्पी आपके एडजेक्टिव में आ सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस जिसमें ये यूज़ हुआ है। आपको मैं ये सेंटेंसेस में बताऊंगा। आई एम सो ग्लैड, राइट। अब इसमें आपके जो एडवर्ब ऑफ डिग्री आ रहे हैं वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? वो हैं आपके सो, इंटेंसिटी शो कर रहा है। ही वॉज टू केयरलेस, टू शोज द इंटेंसिटी। यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, तो ऑल टुगेदर ये वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। इन द सेम वे एक और है इसी तरह से, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इट शोज हाउ ऑफन, कोई काम कितनी मर्तबा हो रहा है और वहाँ से कितनी शिद्दत से हो रहा है। ये वर्ड्स देख के आपको शिद्दत ही नज़र आएगी, या बड़ी शिद्दत या नीचे वाली। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, रिपीटेशन इसमें आ रही है, ट्वाइस। ही ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, कब मिस्टेक्स करता है? ऑफन करता है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ये जो भौंकने वाले कुत्ते वो कभी कभार काटते हैं। तो कुछ और वर्ड्स आपके पास हैं, दैट इज़ द ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स, seldom,
रेयरली, नेवर एंड सो ऑन, और भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये आपके हुए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें क्या होता है, ये आपको वजह बताता है। Therefore, hence, thus, consequently, because, since, so, accordingly, ये reasons आपको बता रहा होता है। So he therefore left school, कोई reason बताई गई होगी। So अब हम उसके लिए ये वाला word use कर रहे, he therefore left school, कोई reason हम पिछले वाले sentences में बता चुके होंगे। So he is hence unable to refute the charge, यानी वो अपना चार्ज इसलिए ख़त्म वो नहीं करा सकता। तो देयरफॉर, हेंस, ये आपके एडवर्ब ऑफ रीज़न हैं। इसको फिर मैं एक बार समराइज़ कर लूँ। एडवर्ब ऑफ टाइम आपने पढ़ा, जिसमें वक्त का जिक्र होता है, यानी आज, कल, परसों, अर्ली, लेट, जो भी है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। डिग्री में वो आपको उसकी इंटेंसिटी बताता है, यानी ऑलमोस्ट, एंटायरली, एक्सट्रीमली, ग्रेटली, ये वाले वर्ड्स हो गए। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कितने टाइम वो रिपीट हो रहा है, ट्वाइस, एंड देन ऑफन, ये मैंने मिस्टेक्स पे क्यों लगाया, ऑफन पे आते ही, ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, देन सेल्डम आ गए यहाँ पे। इन द सेम वे बाकी वर्ड्स हैं। और एडवर्ब ऑफ रीज़न में आता है कि आपको वजह बताता है, यानी देयरफॉर, हेंस, दस वगैरह, ये जो भी वर्ड्स हैं। और यहाँ पे हमारा एडवर्ब जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद वी विल गो टू द एडजेक्टिव। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अदरवाइज, अल्लाह हाफिज़।